वेल बच्चों, अगर आप नीट 25 की तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी न्यू एनसीईआरटी बहुत जल्द अभी आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी न्यू एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने फाइनली अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। एनसीईआरटी में बहुत जगह पर बहुत बड़ी बड़ी गलती थी जी, जिसको मैंने रेज भी किया था। जिसके बाद मुझे बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि सर वो वीडियो आप हटा दो, अब वो ऐसा नहीं होने वाला, एनसीईआरटी ने करेक्ट दिया हुआ है। लेकिन आज एनसीईआरटी का रिप्लाई आया मेरे नाम पर। एनसीईआरटी ने मुझे अप्रिशिएट किया है, जो उनकी गलती थी वो मैंने बताया है। और ये भी बात है कि जो उनका एनसीईआरटी का जो कंट्रीब्यूटर सेक्शन है, वहां पर आपको बहुत जल्द जो न्यू एनसीईआरटी होगी उसमें आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा जी। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं ना तो आई मेक श्योर कि कंसेप्ट आपका सही जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे टॉपिक है ना आपको एमबीबीएस में कॉमनली ईटीएस से सब कुछ पढ़ना है जी। ओके, अगर आप ऐसा होगा कि बेस में अगर आपने गलत कंटेंट दिया है और हायर स्टडीज में अगर आप कुछ और पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये शक लगता है कि हमने लोअर से कम पढ़ के आया है या ऊपर हमारा गलत पढ़ाई है जी। प्रॉब्लम क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। तो एक क्वेश्चन था आपका ईटीएस को लेकर। तो पुरानी एनसीईआरटी में क्या बोला गया था कि एक एटीपी को बनाने के लिए, फॉर ईच एटीपी, हर एक एटीपी को बनाने के लिए दो आपका हाइड्रोजन लगता है। ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी में बोला था, और डायग्राम में भी उन्होंने दिखाया था कि दो हाइड्रोजन आपका लगता है जी। ठीक है, उन्होंने पुरानी एनसीईआरटी में बोला हुआ था जी। न्यू एनसीईआरटी में क्या हुआ, उन्होंने थियोरी को अपडेट कर दिया। थियोरी में क्या बोला कि फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस चार हाइड्रोजन तुम्हारे पास होते हैं। न्यू एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने ये बात बोली है कि एक एटीपी बनाने के लिए चार हाइड्रोजन लगता है। लेकिन 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 डायग्राम में अभी भी उन्होंने टू हाइड्रोजन ही शो करवा रहे हैं। ठीक है, अभी भी उन्होंने कहा टू हाइड्रोजन ही था। तो जब मैंने ये पॉइंट आउट किया तो बहुत सारे टीचर्स लोग भी इसको क्या बोल रहे हैं कि नहीं 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 उनका सही है, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी गलती है। अगर आपने इस डायग्राम का रेफरेंस दिया है 12.5, तो 12.5 का डायग्राम आपके थ्योरेटिकल पॉइंट से मैच करना चाहिए। थ्योरेटिकली डायग्राम फिर गलत हो जाएगा। तो ये पॉइंट को मैंने रेस किया था, मैंने एनसीईआरटी को और सीबीएसई डिपार्टमेंट को, मैंने कंसर्न टीम को मैंने शेयर किया था। ओके, मैंने मेल के द्वारा और आरटीआई फाइल किया था। फाइनली आज क्या हुआ, आज है हमारा 12 तारीख। अगर आप जूम करोगे तो 12 तारीख, 12/8/2024, आज मुझे एनसीईआरटी के एंड से, ये एनसीईआरटी का ही लोगो है ना, ओके, एनसीईआरटी के एंड से मुझे रिप्लाई आ चुका है जी। अब क्या रिप्लाई है, अगर आप तुम देखोगे तो मैंने 6-7 क्वेरी पूछा है अलग अलग आरटीआई में। तो पहले क्वेरी का जो आपका ईटीएस का था उसका जवाब मुझे आ गया। क्या आ गया है कि थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट द इश्यूज कंसर्निंग द टॉपिक ऑफ द रेस्पिरेशन इन द प्लांट, स्पेसिफिकली अंडर द सब टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो कह रहे कि धन्यवाद, अच्छा हुआ आपने हमको हमारी गलती बता दी कि यहाँ पे मिस्टेक है। उसके लिए मैं कहता हूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या बोला कि अगर एनसीईआरटी में अगर कंटेंट गलत दिया है और कॉन्सेप्चुअली अगर कुछ और अगर आंसर होगा तो कॉन्सेप्चुअली को करेक्ट माना जाएगा, एनसीईआरटी को समय करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो एनसीईआरटी में गलतियां हैं और ये टीचर्स रेज नहीं करते क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाता नहीं है कोई। नोट्स बनाना बहुत आसान है, बट आप एनसीईआरटी जब रीडिंग करोगे तो कुछ पॉइंट कनेक्शन नहीं होता। तो मैंने इसमें एक मैंने पॉइंट बताया कि आप लोग जो एनसीईआरटी छाप रहे हो वो इंटरलिंक्ड नहीं हो पाता है। बच्चा क्या पढ़ रहा है, किन से टॉपिक लिंक कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए मैंने बोला है जी। ठीक है, अब उन्होंने और क्या बोल दिया है, we have taken the note of the point raised and the correction will reflect in the upcoming updated issues of the book। मतलब अगर आप देख लो जाके अपनी पुरानी, अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो वहां पे 4 हाइड्रोजन लिख देना, डायग्राम में 4H लिख देना, बिकॉज न्यू एनसीईआरटी में ये 4H होके आएगा जी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटर में आपके सर का भी नाम होगा। देखो, मैं एक बहुत ईमानदारी से बताऊं ना, तो मैं बहुत एनसीईआरटी से एकदम चिपका हुआ एजुकेटर हूं। मेरे को एनसीईआरटी के बाहर का नहीं, मैं चाहूंगा तो मैं तुमको ह्यूमन फिजियोलॉजी में एमबीबीएस लेवल का पढ़ा दूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ सेंस नहीं बनता है। आपको एनसीईआरटी प्रॉपर्ली आनी चाहिए, बिकॉज वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं। एनसीईआरटी में 6-7 जगह पर प्रॉब्लम है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जेनेटिक्स में, बायोटेक में बहुत जगह पर प्रॉब्लम्स है। अगर तुम स्ट्रक्चरल पढ़ोगे तो एडिपोज टिश्यू जो है समरी में लिखा हुआ है कि वो स्पेशलाइज्ड होती है, बट मेन कंटेंट में उसको उन्होंने एरुलर के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तो बहुत जगह पर कमी है एनसीईआरटी में, जिसको हमने पॉइंट आउट कर दिया। बहुत जल्द उसका भी रिप्लाई आ जाएगा। और सिलेबस के रिगार्डिंग आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। और मैं आपको एक आप टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो भी एनसीईआरटी में गलतियां हैं उन सभी को है ना मैं एक जगह पे लिख के विद करेक्टेड फॉर्म क्या है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आज शाम 8 बजे मैं सारे नीट 20 वाले बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं। आज हम एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज को फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 24 में चलाया था, नीट 25 वालों के लिए भी एनसीईआरटी निचोड़ रीलोडेड सीरीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं और एकदम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम भी यहाँ पे मेंशन्ड है, अनमोल कुमार शर्मा के द्वारा प्रॉब्लम को रेज किया गया था। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं मेरे से प्रॉपर्ली पढ़ना है, ईयर लॉन्ग तरीके से पढ़ना है, आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूं एनसीईआरटी बेस्ड, और एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपको पढ़ना है, आप जरूर से हमारा अनअकैडमी प्लस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस में कंप्लीटली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। पहले देसी भाषा में कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में खुद रीडिंग कराता हूं, और उस पैराग्राफ से कितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करवाता हूं जी।
तो अगर आपको ऐसे पढ़ना है बायोलॉजी में जिसे कि 360 आ सकता है आपका, तो आप लोग जरूर से कोड लगाएंगे बायोलॉजी लाइव। अगर आप ये कोड लगाकर अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और आपको अनअकैडमी प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4999 में आपको दे दी जाएंगी जी। ठीक है, तो जरूर से आप लोग अनअकैडमी प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट रहेगा इसके रिगार्डिंग आप मुझे जरूर से कमेंट डाउन कर लेना। ठीक है, अनअकैडमी प्रो क्या है बेटा जी, समझिए कि आप पढ़ ऑनलाइन रहे, लेकिन अगर आपको टेस्ट ऑफलाइन देना है, या रिविजन अगर आपको ऑफलाइन करना है, तो आप लोग ऑफलाइन सेंटर्स में अनअकैडमी के जा सकते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया आपका अवेलेबल है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।